1942 अ लव स्टोरी 1994 में बनी हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है। मुख्य भूमिकाओं में अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ, अनुपम खेर, डैनी डेंजोंगपा और प्राण हैं। इस फिल्म को अपने संगीत, गीत, चित्रण, छायांकन, बोल और अपनी प्रमुख अभिनेत्री मनीषा कोइराला के अभिनय के लिए अत्यधिक प्रशंसित किया गया था। यह फिल्म संगीत निर्देशक राहुल देव बर्मन की मौत के कुछ समय बाद रिलीज हुई थी। फिल्म सफल रही थी। 1942 अ लव स्टोरी, निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा, लेखक संजय लीला भंसाली, कामना चंद्रा, विधु चोपड़ा, निर्माता विधु विनोद चोपड़ा, अभिनेता अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, अनुपम खेर, छायाकार विनोद प्रधान, संपादक रेणु सलूजा, संगीतकार आर डी बर्मन, वितरक SLB फिल्म्स, विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस। रिलीज 5 अप्रैल 1954। यह फिल्म सन 1942 में घड़ी हुई है, जब ब्रिटिश राज गिर रहा था। यह एक समय था जब कई भारतीय या तो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे या भूमिगत बैठक और उनके खिलाफ विरोध में रैली कर रहे थे। इस माहौल में नरेन सिंह, अनिल कपूर, राजेश्वरी रज्जो पाठक मनीषा कोइराला से प्यार करता है। उस समय उनके रोमांस को राजनीतिक और सामाजिक अशांति के बावजूद बढ़ता हुआ दिखाया गया है। नरेन के पिता दीवान हरि सिंह मनोहर सिंह एक वफादार ब्रिटिश कर्मचारी हैं, जबकि रज्जो के पिता रघुवीर पाठक अनुपम खेर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ रहे क्रांतिकारी है। जब नरेन शादी के लिए राज्यों का हाथ रघुवीर से मांगता है तो रघुवीर नाराज हो जाता है। नरेन कहता कि वह रज्जो के लिए हर चीज का बलिदान देने के लिए तैयार है और उसके लिए अपने प्यार का रघुवीर को विश्वास दिलाता है। पाठक नरम पड़ जाता है और नरेन को अपने पिता से बात करने के लिए कहता है। जब नरेन ऐसा करता है, हरि सिंह गुस्से में होता है कि उनके बेटे ने क्रांतिकारी की बेटी रज्जो को चुना है, लेकिन वह नाटक करते हैं कि वह नरेन की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। हरि सिंह ने रघुवीर के गुप्त स्थान को प्रकट करने में नरेन का इस्तेमाल किया और ब्रिटिश अधिकारियों को जानकारी लीक कर दी। जल्द ही पुलिस पाठक के छिपे हुए ठिकाने में पहुंचती और उसे मारने की कोशिश करती है। वह बम को फोड़ देता है और उन सब के साथ खुद भी मर जाता है। रज्जो, जो उस समय बाहर थी, भाग जाती है। उसे पाठक का एक साथी शुभंकर जैकी श्रॉफ द्वारा शरण में ले लिया जाता है। शुभंकर के प्रशिक्षण के तहत रज्जो अपने पिता के क्रांतिकारी मार्ग का पालन करती है। इस बीच नरेन अपने पिता से रघुवीर की हत्या और रज्जो को दूर करने में एक मोहरा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नाराज है। रज्जो के साथ मेल करने का वादा करते हुए वह अपने पिता का विरोध करते हुए एक क्रांतिकारी बनने का वचन देता है। नरेन अपने पिता के साथ सभी संबंधों को खत्म कर देता है और शहर के सामने ब्रिटिश शासन, विशेष रूप से जनरल डगलस के खिलाफ खड़ा होता है। उसे दोषी ठहराया जाता है और इरादतन हत्या के लिए फांसी की सजा दी जाती है। नरेन के कार्यों से प्रेरित रज्जो शुभंकर को उसके बारे में बताती है। शुभंकर नरेन को फांसी से बचाता है और दोनों हरि सिंह और कई ब्रिटिश वफादारों को खत्म कर देते हैं। मेजर बिस्ट डैनी डेंजोंगपा द्वारा उनकी सहायता की जाती है, जिन्होंने जनरल डगलस के आदेशों पर ब्रिटिश बंदूकधारियों द्वारा अपनाई क्रांतिकारी बेटी चंदा की हत्या को दुखद रूप से देखा था। वफादार लोगों के साथ शुभंकर ने उसी रस्सी द्वारा जनरल डगलस को लटका दिया जो नरेन के लिए थी। शुभंकर, रज्जो और नरेन मेजर बिस्ट के साथ मिलकर भारतीय ध्वज को सलाम करते हैं, जिसे शुभंकर द्वारा फहराया जा रहा है। फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।